हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज एक नई वैकेंसी जो एसआईएस जीटीओ के थ्रू निकाली गई है, ये जीटीओ ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए होता है और ये इस बार जो है 37 बैच के लिए निकाली गई है। तो जो व्यक्ति इस बार जीटीओ 37 बैच में भाग लेने जा रहे हैं या भविष्य में लेंगे, उनके बारे में मैं सारा डिटेल में बताऊंगा आपको कि जीटीओ के विषय में ये क्या है और ये क्या काम करती है, इसका पूरा प्रोसेस। तो मैं आपको A to Z जानकारी में दूंगा जीटीओ के बारे में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे, ये प्रोस्पेक्टस ऑफिसर कैडर एसआईएस ग्रुप जीटीओ 37 बैच के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएटिंग फ्यूचर लीडर्स। इसमें आप इस बार अगर फॉर्म भरे हैं तो आप ये वीडियो हमारी आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि एसआईएस कंपनी जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी है और यह भारत के अलावा विदेशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, इंडिया, सिंगापुर, ये सारी कंट्री में इनका ब्रांच है और वहाँ पे भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एसआईएस सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है वो ये 16 कंपनियों के साथ मिलकर काम करती है। आप यहाँ पे 16 कंपनी का लोगो आप देख रहे होंगे। ये सारी कंपनी के साथ मिल के काम करते हैं। और ये काम कौन कौन से करते हैं, तो ऊपर में आप देख सकते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसमें यह सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, कैश लॉजिस्टिक्स से संबंधित काम करते हैं और फैकल्टी मैनेजमेंट से संबंधित भी काम करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं, अगर इसमें आप ज्वाइन करते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कैरियर एंड सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज, इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें जो भी ऑफिसर का रिक्रूटमेंट किया जाता है वो जीटीओ के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है। इसमें ग्रुप ओवरव्यू में आप देख सकते हैं कि एसआईएस ग्रुप इंटरप्राइजेस कंप्राइजेस ऑफ 16 कंपनीज के साथ ये है। इसमें आप देख सकते हैं ये फर्स्ट इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी जो सिक्योरिटी सेक्टर एस्टेब्लिश 1974 में ये बनाई गई थी। ये फर्स्ट सिक्योरिटीज कंपनी टू हैव सक्सेसफुली लॉन्च आईपीओ बीएससी एनएससी देख सकते हैं यहाँ पे, और 50,000 प्लस गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट साइट्स में ये काम करती है, यानी अपनी सेवाएं देती है वहाँ पे। वो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट साइट्स में जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ भी अपनी सेवाएं देती है। इसमें लगभग 2,40,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में 2.40 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं। ये कंपनी जो है न्यूजीलैंड, एशिया पैसिफिक रीजन कवरिंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड एंड अदर कंट्रीज में भी ये वर्क करती है। और यह कंपनी सर्टिफिकेशन रिकॉग्नाइजेशन ISO 9001 2005, CII CP CAPSI ASIS और IISSM है। ये पेन इंडिया नेटवर्क 29 स्टेट्स, 20 रीजनल हेडक्वार्टर और 332 ब्रांच हेडक्वार्टर और 630 डिस्ट्रिक्ट्स और 20 ट्रेनिंग एकेडमी इनके अंदर में है। आगे देखिए आप इसमें जो कैरियर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑफिसर कैडर जीटीओ के लिए, तो इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में जो है इसमें फोटो दिया हुआ आप देख सकते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। यानी ये सारा जो इनके जीटीओ के जो ऑफिसर होते हैं जो शुरू से अब तक वो सारा जीटीओ के थ्रू ही गए हैं और वही लोग एसआईएस को चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और जहाँ जहाँ ब्रांच है इनका वहाँ पे ये लोग ही काम करते हैं। अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो आपको इसमें एम्प्लॉय बेनिफिट्स आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या आपको मिलने वाला है। सबसे पहले इसमें आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ दिया जाएगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईएसआई भी आपको मिलेगी, ग्रेजुएटी भी मिलेगी, ईएसओएफ यानी कंपनी शेयर टू लॉन्ग सर्विस क्रिटिकल एम्प्लॉय, जो लंबे समय तक काम करेंगे उनको शायद शेयर भी इनको इनमें दिया जाता है। एजुकेशनल फैकल्टी ऑफ चिल्ड्रेन इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून में, यानी आपके बच्चों को पढ़ने के लिए देहरादून में जो इनका स्कूल है वहाँ पे भी आपके बच्चों को एडमिशन मिल सकता है। लेकिन एक यह एडमिशन आपको तभी मिलेगा आपके बच्चों को, एक कंपटीशन एग्ज़ाम होता है इनके थ्रू, उसमें अगर पास करेगा तो आपके बच्चे का एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा। इंश्योरेंस एंड सेवा इसमें दिया जाता है और रिटायरमेंट का एज 65 ईयर्स, यानी आप जान सकते हैं कि अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं और आप परमानेंट काम करते हैं तो आपको 65 ईयर्स होने तक आप इसमें काम कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हटा दिया जाएगा। आप काम करना चाहेंगे तो आप 65 ईयर्स तक भी काम कर सकते हैं। और इसमें अदर बेनिफिट्स भी आपको इसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। इसमें आपको समय समय पर रैंक प्रमोशन भी दिया जाएगा, एनुअल इंक्रीमेंट भी किया जाएगा, जो भी आपकी सैलरी होगी 5% 10% वो बढ़ाते हैं प्रत्येक ईयर, प्रत्येक साल।
साथ में आपको मेडिक्लेम पॉलिसी फॉर फैमिली इंक्लूडिंग पेरेंट्स, मेडिकल जो पॉलिसी है आपके फैमिली को मिलेगी। सैलरी पेमेंट ओनली थ्रू बैंक अकाउंट, यानी आपकी जो सैलरी होगी वो आपको बैंक अकाउंट के थ्रू और एवरी 10th मंथ यानी महीने के 10 तारीख को आपके अकाउंट में चला जाएगा। इसमें जो है देख सकते हैं आप द कैरियर रेंज फॉर असाइनमेंट मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच हेड टू वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट ETC, यानी आप GTO में ज्वाइन करते हैं तो आपका जो प्रमोशन होगा वो आपको लगभग असिस्टेंट मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच हेड, VP, प्रेसिडेंट तक आप बन सकते हैं इसमें, और आपकी सैलरी भी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ऑफिसर कैडर ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। तो ट्रेनिंग में जैसे जैसे आपको ये लोग जो ट्रेनिंग करवाएंगे, तो ट्रेनिंग में इसमें जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो आर्मी से रिटायर्ड पर्सन भी होते हैं, ब्रिगेडियर वगैरह आप देख सकते हैं। ये लोग आप लोग को ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग में क्या है, ड्रिल सिखाया जाता है, आपको अनुशासन सिखाया जाता है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उससे संबंधित जानकारी आपको दिया जाता है, मैनेजमेंट में कैसे काम करना है वो जानकारी आपको दिया जाता है। तो ये सारा ट्रेनिंग का पार्ट्स होता है जो आपको सिलेक्शन होने पे आपको ये ट्रेनिंग देंगे और वो ट्रेनिंग में सारी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका ये ट्रेनिंग लोकेशन। तो ट्रेनिंग लोकेशन जो है इनका सेंट्रल ट्रेनिंग लोकेशन जो है ये इनका झारखंड में है। झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे इनका ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे जो भी GTO कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनको वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग में आपको जो सारा जो रेसिडेंटल हॉस्टल ब्लॉक सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ट्रेनिंग हॉल में उस तरह से वहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं ये हॉल वगैरह है। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं अपने कैंडिडेट्स को। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे ये पढ़ाते हैं, तो इनमें सारा चीज़ आप देख सकते हैं। ये ट्रेनिंग वगैरह ये इनका जो ट्रेनिंग देने का तरीका है वो ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए नेक्स्ट, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, यानी आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपकी एज सीमा 21 से 37 साल के बीच होनी चाहिए और वो आपको 1 सितंबर 2022 तक पूरी होनी चाहिए। हाइट आपको कम से कम 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका वजन 56 से 90 केजी के बीच होनी चाहिए। अगर आप डिजरेबल प्रोफेशनसी इंग्लिश, हिंदी एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, यानी आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आती हो, हिंदी भी और बेसिक कंप्यूटर की जानकारी आपको हो। साथ में जो कैंडिडेट NCC सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको इसमें थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन जो भी है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर NCC कैंडिडेट आप हैं तो आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जा सकता है। आप यहाँ बात कर लें ट्रेनिंग पीरियड की, तो सबसे नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड जो है, ट्रेनिंग पीरियड में है जो 0 से 3 मंथ बेसिक ट्रेनिंग होता है इनका। ठीक है, जो भी लोग GTO में सेलेक्ट होते हैं उसका ट्रेनिंग जो होता है 0 से 3 मंथ बेसिक ट्रेनिंग प्लस 0 से 3 मंथ ऑन जॉब ट्रेनिंग, यानी आपको 3 महीने बेसिक ट्रेनिंग जो आपको गढ़वा में झारखंड में कराया जाएगा जहाँ पे इनका सेंट्रल एकेडमी है ट्रेनिंग सेंटर का, और 3 महीना आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग, यानी आपको कहीं वो शिफ्ट या ब्रांच में देंगे वहाँ पे आपको 3 महीने ऑन जॉब ट्रेनिंग कराया जाएगा, यानी टोटल आपके 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग ऑफिसर में जो लोग सेलेक्ट होंगे उसको 2 मंथ का बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी जो TO में सेलेक्ट होते हैं उसको 2 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो लोग ग्रेजुएट ट्रेनिंग सुपरवाइजर यानी GTS में सेलेक्ट होते हैं उसको 2 मंथ की ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पे बात करने वाली एक और बात है कि अगर आप TO में सेलेक्ट होते हैं तो ये भी ट्रेनिंग आपको गढ़वा में ही दी जा सकती है, यानी झारखंड में ही आपका किया जाएगा, या नहीं तो और कहीं पर अगर इन लोगों ने किया है तो वहाँ पे आपको करवाएगा। लेकिन अगर आप GTO में सेलेक्ट होते हैं तो आपका 100% ट्रेनिंग जो है वो गढ़वा झारखंड में ही होना है। इसी प्रकार अगर आप GTS में सिलेक्शन होते हैं तो GTS में भी इनका ट्रेनिंग जो होता है लखनऊ में किया जाता है, और हो सकता है लखनऊ के अलावा भी कहीं और आपको GTS में ट्रेनिंग करवाएं। ठीक है, GTS का ट्रेनिंग 2 मंथ का ही होता है और TO का ट्रेनिंग भी 2 मंथ का ही होता है और GTO का ट्रेनिंग 6 मंथ का होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसमें आपको सबसे पहले राइटिंग टेस्ट कंप्रेज ऑफ फॉलोइंग सेक्शन, यानी मतलब ये है कि आपको पहला एग्ज़ाम एक देना होगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम अभी 10 जून 24 जून 10 जुलाई और फिर एक नेक्स्ट 24 जुलाई को है, तो ये इस बार 3 मरतबा में ये एग्ज़ाम ले रहे हैं।
क्योंकि पिछली बार लॉकडाउन था तो कोरोना वायरस की वजह से हो सकता है पिछली बार ये भर्ती ना किया हो, लेकिन इस बार जो कर रहे हैं तो 3 डेट ये इन्होंने दिया है एग्ज़ाम करने का। तो इस डेट में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, इसका पहला एग्ज़ाम 100 नंबर का होता है, ठीक है। वो 100 नंबर का एग्ज़ाम में आपको 25 नंबर का रीजनिंग, 25 नंबर का मैथ, 25 नंबर का जीके और 25 नंबर का आपका जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपका नंबर 200 का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर दिया जाएगा। नेगेटिव मार्क्स में नहीं होता है, ठीक है। और आपको पास करने के लिए कम से कम 30% नंबर आपको लाना अनिवार्य है, यानी आप 200 में आपको 60 नंबर लाना अनिवार्य है। 30% आपको लाना अनिवार्य, तभी आप पास माने जाएंगे। दूसरी बात, ये एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको अंग्रेजी में सारा क्वेश्चन रहेगा, हिंदी में नहीं रहेगा। आपका 1 से लेकर 100 तक जो भी जितना भी क्वेश्चन होंगे सारा क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा रहेगा, इसलिए आपको इंग्लिश में पढ़ के समझ के ही क्वेश्चन बनानी है। उसके बाद आपका सेकेंड फेज़ है। सेकेंड फेज में अगर आप वहाँ जाते हैं, सेकेंड फेज में अगर आपको वो फर्स्ट फेज में क्वालिफाई कर देते हैं तो आपको एक लेटर दिया जाएगा। लेटर के थ्रू आप सेकेंड फेज में जाते हैं। तो सेकेंड फेज में इनका जो है फिजिकल ट्रेनिंग, इसका टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप 1 में दिया हुआ है। पहला में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, दूसरा आपका स्टेप 2 में पब्लिक स्पीकिंग, ग्रुप डिस्कशन, प्रिलिमिनरी पर्सनल इंटरव्यू। तो ये सब आपको मैं बता दूं। फिजिकल टेस्ट अब इसका जो यहाँ पे दिया हुआ है देख सकते हैं आप, फिजिकल टेस्ट होता है 1 किलोमीटर रन। 1 किलोमीटर आपको टाइम दिया जाएगा 5 से 6 मिनट का रनिंग के लिए। उसमें कुछ इनका नंबर होता है, अगर 5 से 6 मिनट के बीच अगर आप दौड़ के आ गए तो आपको कुछ ज़्यादा नंबर मिलेगा, 6 से 7 में आए तो कुछ कम नंबर मिलेगा। इस तरह ये लोग फिजिकल का जो है नंबर को अलग अलग कैटेगरी से देते हैं। इसमें आपका पुशअप भी है, पुशअप आप कितना मारते हो, सीटअप कितना मारते हो, इस पर भी वो सारा नंबर लिखते हैं अपना पैड पे, और आपको कितना नंबर देना चाहिए आप वो आपको वहीं पे प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। फिजिकल टेस्ट देने के बाद फिजिकल टेस्ट आपका 100 नंबर का होगा, जो अलग अलग क्राइटेरिया में बटा होगा। रन, जैसे आपको मैं बताया अभी, रनिंग, पुशअप, सीटअप, ये सारा कुछ फिजिकल का ही मैटर है। और ये सारा फिजिकल जितना भी आप करेंगे इनका वो नंबर आपको देंगे, किसमें कितना नंबर आपको आया है, और वही नंबर आपको मेरिट में भी ज्वाइंट होता है। सेकेंड आपका स्टेप 2 यानी पब्लिक स्पीकिंग है। पब्लिक स्पीकिंग में होता क्या है कि आपको एक हॉल में बैठा दिया जाएगा। हॉल में बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं और आपको स्टेज पे बुला के एक एक व्यक्ति को, यानी एक एक कैंडिडेट को स्टेज पे बुला के एक उनको टॉपिक दिया जाता है, ठीक है। टॉपिक किसी चीज़ पे हो सकता है, महात्मा गांधी पे हो सकता है, भारत के विषय पे हो सकता है, भारत के खनिज संपदा पे हो सकता है, भारत में मतलब कोई सा भी टॉपिक आपको दे सकता है। उनके ऊपर निर्भर है कौन सा टॉपिक दिया जाए। आपको वो टॉपिक एक पर्ची में लिखा रहेगा, एक बॉक्स से निकालना है, और जो टॉपिक, एक पर्ची आपको बॉक्स से निकालना है, बॉक्स में जो टॉपिक लिखा रहेगा उसी टॉपिक को आपको 5 मिनट या 10 मिनट जो भी है आपको बोलना है। आप हिंदी में भी बोल सकते हो, अंग्रेजी में भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन आप क्या बोल रहे हो ये आपको समझना होगा, ठीक है। अगर आप अंग्रेजी में बोलते हो तो अंग्रेजी में बेहतर है, हिंदी में बोलते हो वो भी बेहतर है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा आपको इंग्लिश का वेटेज दिया जाएगा, क्योंकि ये कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में भी फैली हुई है। तो हो सकता है कि थोड़ा अंग्रेजी वाले को थोड़ा इसमें प्राथमिकता मिले। सेकेंड आपका जो है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में होता क्या है कि आपको 10-10 लोगों का ग्रुप बना के एक हॉल में ले जाएगा। वहाँ पे सामने में जो भी इंटरव्यूअर होंगे वो आपके बैठे रहेंगे। आपको कोई टॉपिक मुंह से बोलेगा किसी चीज़ पे अपना राय देने के लिए। जैसे आपसे पूछ सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो इसमें आपको बताना है अपना तरीका से, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। आपको 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन आप उसके बारे में क्या सोचते हैं ये आपको बताना होगा। ग्रुप डिस्कशन इस तरह से किया जाता है। सेकेंड आपका वो सारा प्रोसेस हो जाने के बाद आपका जो है ये लास्ट में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू में आपको आपके सामने एक आर्मी के ऑफिसर होंगे और साथ में एक जीटीओ के ऑफिसर होंगे। 2 लोग होंगे जो आपका इंटरव्यू लेंगे। तो आप इंटरव्यू कैसे देते हैं उनके सामने, किस प्रकार देते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। एक बात मैं और बता दूं आपको, ये सारा प्रोसेस आपको 2 से 3 दिन का होता है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम पास करते हो तो ये आपको 2 से 3 दिन के लिए कोई सेंटर जो इनका जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको ये बुलाएंगे। आपके वहाँ पे रहने का, खाने का प्रबंध वो लोग खुद कर देते हैं। आपको कोई पैसा पे करना नहीं होता। यहाँ इनका जो जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है वहीं पे वो आपको बुलाएंगे, 2-3 दिन रखेंगे और खाने पीने का सारा प्रबंध वो लोग कर देते हैं। बस आप अपना टेस्ट, फिजिकल टेस्ट दीजिए, जो इसका प्रोसेस है वो सब आपको करना होगा।
लास्ट में अगर आप सारा प्रोसेस कर लेते हैं आप, तो आपका इवनिंग टाइम में आपका रिजल्ट बताया जाएगा। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको बता दिया जाएगा, अगर सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आपको जो है वो सुपरवाइज़र के लिए आपको रेकमेंड करेंगे। यानी अगर आप जीटीओ में सेलेक्ट नहीं होते हैं, इसमें जो 3 पोस्ट है जीटीओ, टीओ और जीटीएस, अगर आप तीनों पोस्ट में किसी में से सिलेक्शन नहीं होते हैं तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के लिए आपको रिकमेंड करेंगे। अगर सिक्योरिटी सुपरवाइज़र में आप जॉब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपके मन पर डिपेंड है। इसी तरह अगर आप जीटीओ में सिलेक्शन होते हैं तो जीटीओ के लिए होता क्या, उनका एक फाइनल इंटरव्यू जो है वो दिल्ली में कंडक्ट करवाया जाता है। जो एसआईएस का ऑफिस है दिल्ली में, वहाँ पे आपको जीटीओ में सेलेक्ट लोगों को वहाँ पे फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसमें आपको मिलेगा क्या कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं जीटीओ के लिए तो आपको अपने घर से और दिल्ली जाने तक का जो पैसा लगता है आपको ट्रेन का, तो वो आपको कंपनी आपको प्रोवाइड करा देती है। अगर आपका मानिए पटना से आप दिल्ली जा रहे हैं, आपका 3 टियर या 2 टियर ऐसे कुछ है, सेकंड क्लास स्लीपर में आप जाते हैं, अगर उसका किराया 800 या 900 या 1000 रुपये है तो वो आपको आने जाने का किराया जो है वो आपको कंपनी दे देंगे, यानी आपको अपना पैसा नहीं लगेगा। फिर अगर आप दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर आपको वहाँ पे जो है फाइनल कर देते हैं, आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए वापस झारखंड यानी गढ़वा भेजेगा। ठीक है, तो उसका कुछ क्राइटेरिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट होने के बाद का ये प्रोसेस है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो है ट्रेनिंग आपका जो है स्टाइपेंड 15,000 स्टाइपेंड आपको जो है ट्रेनिंग के दरमियान यानी ट्रेनिंग के समय जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आपका सैलरी चालू हो जाएगी। उसके बाद ये सैलरी आपको 3 मंथ तक बेसिक ट्रेनिंग और 7 दिन पेड लीव यानी 7 दिन की आपकी छुट्टी भी मिलेगी ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, आपका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है तो 3 महीने का ट्रेनिंग आपका ख़त्म हो जाता है तो जो 3 महीने का ओजीटी प्रोग्राम है यानी ऑन जॉब ट्रेनिंग है, उसमें आपकी सैलरी 25,000 रुपये रहेगी। जहाँ भी आपको ये पोस्टिंग देगी वहाँ पे आपको 25,000 रुपये सैलरी आपकी चालू हो जाएगी। और जैसे ही आपका जो है वो 3 महीने जब वो भी ख़त्म हो जाते हैं तो आपको 3.5 लाख रुपया ईयरली इंक्रीमेंट पे आपको रख लिया जाता है। यानी फिर आपकी सैलरी जो है 29,000 के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी और ये प्रत्येक साल आपका 5% या 10% करके बढ़ेगा। उसी प्रकार अगर आप इसमें एक बात मैं और बता दूं कि इसमें आपको जो कैजुअल लीव होता है, ईएल होता है, अर्न लीव और नेशनल हॉलीडे, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, और जिस स्टेट में आप जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी उस स्टेट के हिसाब से जो सैलरी बनती है वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और उस स्टेट में जो भी गैजेस्टेड हॉलीडे होंगे वो भी आपको मिलेगा। दूसरा, अगर आप ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए सिलेक्शन होते हैं तो इसमें आपको जो है इसमें भी आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग यानी मतलब ट्रेनिंग में आपको 15,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी और आपको 2 महीने तक इसमें आपको ट्रेनिंग करना होगा। ठीक है, ट्रेनिंग करने के बाद आपको 7 दिन का पेड लीव दिया जाएगा। इसमें आपको जो टीओ में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका डायरेक्ट पोस्टिंग ब्रांच आफ्टर बेसिक ट्रेनिंग, यानी टीओ में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग जो है ब्रांच में किया जाएगा। ठीक है, और आपकी सैलरी फिर 25,000 के आसपास यानी 3 लाख सालाना पे आपको टीओ ट्रेनिंग ऑफिसर की सैलरी दी जाती है। उसी तरह यहाँ पे उसके बाद नीचे जीटीएस का है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग सुपरवाइजर। तो इसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो इसमें आपकी सैलरी जो रहेगी 15,000 रुपये महीने ही सैलरी आपको रहेगी, साथ में आपको प्रत्येक साल इंक्रीमेंट मिलेगा। इनका ट्रेनिंग भी 2 महीने का ही होता है। साथ में अगर आप जीटीएस में सिलेक्शन होते हैं तो आपको जो पोस्टिंग मतलब जो आपको पोस्टिंग मिलेगा वो एरिया ऑफिसर का ग्रेड 1, ग्रेड 2, ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच इंचार्ज आदि वगैरह बन सकते हैं प्रमोशन के बाद। ठीक है, उसके नीचे में आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड कि यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट सेलेक्टेड इन फाइनल इंटरव्यू विल हैव टू पे द फॉलोइंग अमाउंट, और ये नॉन रिफंडेबल है। यानी अगर आप जीटीओ या टीओ के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपको 1 लाख रुपये वहाँ पे आपको जमा कराने होंगे। ठीक है, ये आपका ट्रेनिंग, किटिंग, लोडिंग, डूरिंग और एडमिशन जो भी है इनका सारा, इस चीज़ के लिए आपको 1 लाख रुपये जमा कराने होंगे। अगर आप जीटीएस में सिलेक्शन होते हैं तो आपको 60,000 रुपया जमा कराने होंगे, तब जाके आपका ये सारा ट्रेनिंग का कार्यक्रम चालू होगा। तो इसके बाद ये सारा इसका रिटर्न टेस्ट सेंटर है, जहाँ जहाँ ये स्टेट में जहाँ जहाँ रिटर्न टेस्ट ले रहे हैं ये सारा है। अगर आपका भी स्टेट का है तो आप इसको देख सकते हैं वीडियो को रोक कर। ठीक है दोस्त, तो ये सारा लीडरशिप स्पीकिंग, ये इनके जो ऑफिसर लोग हैं इनका ये फ़ोटो है
जहाँ जहाँ ट्रेनिंग सेंटर नेटवर्क पैन इंडिया में ये इनके दिए हुए इमेज में, ये जो भारत से बाहर काम करते हैं वहाँ पे भी इनका दिया हुआ है। तो ये सारी जानकारी थी फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, और ये वीडियो परमानेंट रहेगी, ठीक है। आप जब भी चाहे इसको दोबारा देख सकते हो, समझ सकते हो, फिर आप कुछ भी काम कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।